In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Pronouns. Pronouns ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन्स की जगह यूज करते हैं नाउन्स की रिपीटिशन को स्टॉप करने के लिए। और नाउन्स की रिपीटिशन हम क्यों स्टॉप करते हैं? ताकि सेंटेंस जो है वो अनसाउंड ना लगे। अगर एक सेंटेंस में एक नाउन बहुत ज्यादा रिपीट होता है तो वो सेंटेंस अनसाउंड बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस Zaid said that Zaid wanted the book that belonged to Zaid। तो इस सेंटेंस में ये जो नाउन Zaid है बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, तो इस सेंटेंस अनसाउंड बन गई है। तो इस सेंटेंस को साउंड और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में जब हम प्रोनाउंस लगाएंगे, Zaid said that he wanted the book that belonged to him। अब ये सेंटेंस बहुत ज्यादा साउंड और ब्यूटीफुल लग रही है क्योंकि हमने नाउन की रिपीटिशन को स्टॉप किया और उसकी जगह में हमने प्रोनाउंस ही और हिम यूज किया। तो प्रोनाउंस जो है ये हम नाउन्स की जगह में, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन्स की जगह में यूज करते हैं नाउन्स की रिपीटिशन को स्टॉप करने के लिए। प्रोनाउन सेंटेंस में वही फंक्शन करता है जो नाउन करता है। मतलब नाउन का फंक्शन क्या होता है कि या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है या लिंक इन वर्ड को फॉलो करता है। तो प्रोनाउन भी इसी तरह है। प्रोनाउन या तो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होता है या ये ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है या लिंक इन वर्ड को फॉलो करता है। प्रोनाउंस की फिर कैटेगरीज है। तो इसकी फर्स्ट जो कैटेगरी है वो पर्सनल प्रोनाउंस की है। पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही ऑब्वियस है कि लोगों के लिए यूज होते हैं, पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में हमने प्रोनाउन ही यूज किया है, ही। तो ये ही जो है एक पर्सन है। तो ये जो प्रोनाउन है, ये ही प्रोनाउन जो हमने यूज किया है, इसको फिर हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो ऐसा प्रोनाउन जो लोगों के लिए, पर्सन के लिए यूज हो, ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की फिर केसेस है, या तो ये सब्जेक्टिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में होगा या पोसेसिव केस में। अगर ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो हम कहते हैं कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में। अगर प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो, ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर प्रोनाउन पोसेशन के लिए यूज हो तो फिर हम कहते हैं कि प्रोनाउन पोसेसिव केस में है। प्रोनाउंस की कैटेगरीज में सेकंड कैटेगरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस की तरह होते हैं, लेकिन टेक्निकली वो पर्सनल प्रोनाउंस नहीं होते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम ऐसे क्लॉजेस या सेंटेंसेस में यूज करते हैं जहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट या क्लास का सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट भी हो, या सेंटेंस या क्लास में ऑब्जेक्ट वापस अपने सब्जेक्ट को रेफर करे। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर में माई सेल्फ यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि वापस सेंटेंस के सब्जेक्ट को रेफर करता है जो कि आई है। तो माई सेल्फ, आई सॉ माई सेल्फ मतलब आई, ये माई सेल्फ जो है, तो माई सेल्फ रेफर करता है, रेफर बैक करता है प्रोनाउन आई को। प्रोनाउंस की कैटेगरीज में तीसरी कैटेगरी इंटेंसिव प्रोनाउंस की है। इंटेंसिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं, लेकिन फंक्शन में ये डिफर करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन डिफरेंट है इंटेंसिव प्रोनाउन से। इंटेंसिव प्रोनाउन सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन नहीं करता है जिस तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करता है, बल्कि ये एम्फसाइज के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ। तो इस सेंटेंस में ये जो योरसेल्फ है, यहाँ पे ये एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, रादर ये एम्फसाइज के लिए यूज हुआ है। प्रोनाउंस की कैटेगरीज में फोर्थ कैटेगरी इंडेफिनिट प्रोनाउंस की है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम ऐसे नाउन्स की जगह में यूज करते हैं जो स्पेसिफाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज स्टोलन माय बुक। तो इस सेंटेंस में ये जो समवन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। प्रोनाउंस की कैटेगरीज में फिफ्थ कैटेगरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए और ये बताने के लिए कि ये जो चीजें हैं ये स्पीकर के नजदीक है या स्पीकर से दूर है। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी दैट। तो इस सेंटेंस में ये जो प्रोनाउन दैट है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये भी हमें बता रहा है कि जो चीज है ये स्पीकर से दूर है।
एक और एग्जांपल है आई हैव दोज। तो यहाँ पे दोज जो है दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो चीजें हैं ये स्पीकर से दूर है। प्रोनाउंस की कैटेगरीज में 6 कैटेगरी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए और हमारे पास 5 प्राइमरी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो who, whom, whose, which और that है। फॉर एग्जाम्पल who is driving the car, यहाँ पे who इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है। Do you know whose these are? इस सेंटेंस में whose इंटरोगेटिव प्रोनाउन है और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोनाउंस की कैटेगरीज में 7th कैटेगरी रिलेटिव प्रोनाउन की है। रिलेटिव प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस को मेन क्लॉज के साथ मिलाने के लिए। फॉर एग्जांपल देयर इज द मैन हु हेल्प्ड द पुअर। देयर इज द मैन मेन क्लॉज है, हु हेल्प्ड द पुअर एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है। तो ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये उस मेन क्लॉज देयर इज द मैन के साथ कौन मिला रहा है? हु मिला रहा है। तो हु जो है कनेक्ट कर रहा है रिलेटिव क्लास को या एडजेक्टिव क्लास को मेन क्लास के साथ। तो हु कौन सा प्रोनाउन हुआ? ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि रिलेटिव क्लास के स्टार्ट में यूज हुआ है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन 2 क्लासेस को कंबाइन करता है, जैसा कि यहाँ इस सेंटेंस में देयर इज द मैन एक क्लास है, द मैन हेल्प द पुअर दूसरी क्लास है और देयर इज द मैन हु हेल्प द पुअर ये प्रोनाउन हु जो है दोनों मेन क्लासेस को कंबाइन करे और उन दोनों मेन क्लासेस से एक सेंटेंस ये बनाता है। तो इसलिए ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउंस की कैटेगरीज में एक जो कैटेगरी है वो डमी प्रोनाउंस की है। तो डमी प्रोनाउंस जो है वो ग्रामेटिकली फंक्शन करते हैं एज प्रोनाउंस, लेकिन उनका एंटीसीडेंट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो किसी भी नाउन को रिप्लेस नहीं करते, ये सिर्फ हम सेंटेंस में यूज करते हैं ताकि सेंटेंस प्रॉपर्ली फंक्शन करे। और इंग्लिश में 2 डमी प्रोनाउंस है, एक देयर है और एक इट है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर चेयर्स इन द क्लास। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देयर डमी प्रोनाउन है, लेकिन ये देयर जो है किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, रादर ये इस सेंटेंस की प्रॉपर फंक्शन में हेल्प कर रहा है।